morning students. Today class let's learn chapter lines and angles part आपका 20 है. एक्सरसाइज 7A भले ही खत्म हो चुका है. एक्सरसाइज 7B का प्रीवियस क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे. नेक्स्ट अब आ गया आपका एक्सरसाइज 7B जो टुडे क्लास आज के क्लास में एक्सरसाइज 7B के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है in the adjoining figure in the adjoining figure L parallel M and T is a transversal such that the values of angle 1 and angle 2 are in the ratio 3:7. तो find the measure of all the angles. Measure of all the angles marked from 1 to 8. 1 to 8 जो मार्क किया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है. तो इसमें हम लोग 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं. ये 2 पैरेलल लाइन है एल एंड एम और टी आपका ये ट्रांसवर्सल हो गया. इसमें है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये आपका क्वेश्चन और फिगर है. सॉल्यूशन में से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें कहता है कि एल पैरेलल एम. एल आपका पैरेलल किसका है? एम. पैरेलल के हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि 2 लाइन कहीं पर मीट नहीं करता है और 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है हर जगह. तो वह आपका पैरेलल लाइन होता है. एंड ई टी इज ए ट्रांसवर्सल. टी आपका ट्रांसवर्सल है जो एल और एम को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सच दैट द values of angle 1 and angle 2 are in the ratio. तो एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3:7. तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स. 1 और 2 का वैल्यू रेशियो में दिया हुआ है. वह वैल्यूज क्या है?
3:7, बट जितने भी एंगल है उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, जितना इसमें एंगल है 1 से लेकर के 8 तक सभी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एंगल 1 एंड 2, गिवन एंगल क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 2, जिसका मेजर आपका रेशियो में है 3:7। तो इसको आपको लेट करना होगा। लेट द एंगल 1 एंड एंगल 2 बी 3x एंड क्या हो जाएगा 7x। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग क्या लेट कर लिए 3x एंड 7x। तो 1 का वैल्यू 3x हो गया और 2 का वैल्यू 7x हो गया। 1 का वैल्यू 3x और एंगल 2 का वैल्यू 7x। तो देख रहे हैं कि ये लाइन है और ये यहां पर ये है, तो ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किससे होगा? लीनियर पेयर से। तो देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो यह प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से होगा? तो लीनियर पेयर से एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना है 3x, 2 का वैल्यू 7x इक्वल 180 डिग्री। ये आ जाएगा आपका 7 और 3 10x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 बाई 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो यह डिवाइड में हो जाएगा। 10 से 10 को कैंसिल, तो x इक्वल कितना आ गया आपको 18। x का वैल्यू आ गया 18, तो अब वैल्यू एंगल 1 का निकालेंगे। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 1 का कितना था 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री आ गया। एंगल 2 का वैल्यू, एंगल 2 का वैल्यू कितना है 7x, तो 7 इंटू 18, 100, 18 7 जा 126, यानी अब ये दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 6 और 4 10 हो गया, 1 5 to 7 और 1 8 और 1 का 1, तो कितना हो गया? दोनों एंगल को, एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग सम करते हैं तो 180 आता है। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 हम लोग फाइंड कर लिए। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया फाइंड। तो एंगल 1 का वैल्यू 54 डिग्री और 2 का वैल्यू 126 डिग्री। अब यहां से बाकी एंगल का कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 8। 1 से 8 तक जो एंगल हम लोग इसमें मार्क किया हुआ है इस फिगर में, उसका वैल्यूज फाइंड करना है। इन विच एंगल 1 इक्वल 54 डिग्री, एंगल 2 इक्वल 126 डिग्री फाइंड कर लिए हैं। दो एंगल हम लोग का फाइंड हो गया। अब चलेंगे इसमें बाकी एंगल को फाइंड करने के लिए उसका प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखना होगा, है ना, कि बाकी एंगल को फाइंड करने के लिए एल पैरेलल एम है और टी क्या है ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल से ये एंगल आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नाउ एंगल 2 इक्वल
एंगल 2 इक्वल एंगल क्या हो जाएगा 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आ जाएगा कितना 126 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू कितना है 126। अब किस प्रॉपर्टी से होगा तो यह प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो एंगल 4 इक्वल हो गया 126 डिग्री। समझ गए। अब यहां पर है एंगल 3 निकालना है हम लोग का, तो एंगल 3 भी क्या होगा एंगल 1 का इक्वल एंगल 3, एंगल 1 इक्वल एंगल क्या हो गया 3 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आया है 54, तो इक्वल कितना हो गया 54। और ये भी हो गया आपका किससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। सो एंगल 3 इक्वल कितना आ गया 54। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 फाइंड हो गया था। अब इसी के आधार पर हम लोग प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट से एंगल 2 का इक्वल एंगल 4 हो गया, एंगल 1 का इक्वल एंगल 3 हो गया। अब यहां निकालेंगे कि एंगल 3 के इक्वल 5, एंगल 4 के इक्वल एंगल 6। तो ये कैसे होगा एल पैरेलल एम है और टी ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 5 इक्वल 54 डिग्री, एंगल 3 इक्वल एंगल 5 क्या हो गया 54 डिग्री। अब ये कैसे हो जाएगा अल्टरनेट, किस प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये सब प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से जो भी एंगल फाइंड कीजिएगा उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 5, सो एंगल 5 का वैल्यू कितना आ गया आपका 54 डिग्री। अब चलते हैं एंगल 4 इक्वल एंगल 6, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 6, तो एंगल 4 का वैल्यू कितना आया था 126। तो ये भी हो जाएगा आपका किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 6 का वैल्यू आपका 126 डिग्री आ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सभी एंगल हमको फाइंड होते जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल 4 इक्वल एंगल 6 हो गया, तो 6 का वैल्यू तो हम लोग का एंगल 1 का वैल्यू आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया एंड 6 का आ गया। कितने एंगल्स फाइंड हो गए 6 तक। अब बच गया एंगल 8 और एंगल 7। समझ गए। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, तो एंगल 4 का वैल्यू कितना है 126 डिग्री। तो यह क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इस प्रॉपर्टी से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया एंगल 8 का वैल्यू आपका 126 डिग्री आ गया। इसे वर्टिकली अपोजिट से आप निकाल सकते थे कि एंगल 6 इक्वल एंगल 8, तो एंगल 6 का वैल्यू कितना है 126, एंगल 8 का वैल्यू भी कितना आया 126। तो हम क्या किस प्रॉपर्टी से निकाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से निकाले। फिर एंगल 3 इक्वल एंगल 7, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, तो 3 इक्वल 7, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना है 54, तो हो जाएगा 54 डिग्री। एक इस प्रॉपर्टी से होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से।
तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया एंगल 3 इक्वल एंगल 7। सो एंगल 7 का वैल्यू हो गया 54 डिग्री। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल एंगल फाइंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज और पैरेलल लाइन के आधार पर सारा एंगल आपको फाइंड हो गया। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में भी आएगा और इसके हेल्प से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 में इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल M T ट्रांसवर्सल such that value of angle 1 and angle 2 ratio 3:7 दिया हुआ है। तो find the measures of all the angle marked from 1 to 8। फाइंड द मेजर है, मेजर्स नहीं है। एंगल्स मार्क फ्रॉम 1 to 8, तो 1 से लेकर के 8 तक आप सभी एंगल का वैल्यू निकालना है, जिसमें L पैरेलल M है, T ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो में दिया हुआ है। तो लेट द एंगल 1 एंड एंगल 2 बी 3x एंड 7x, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? तो लीनियर पेयर से। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू 18 आया, 1 का 3x, तो 3 इंटू 18 54 हो गया। एंगल 2 7 इंटू 8 हो गया 126 हो गया। तो इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 का वैल्यू आ गया। और बाकी एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। एंगल 2 के इक्वल एंगल 4 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा वर्टिकली अपोजिट से। एंगल 4 के इक्वल एंगल 6 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 3 के इक्वल एंगल 5 होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। 5 का 7 भी हो जाएगा वर्टिकली से और 6 का 8 भी हो जाएगा। लेकिन हम निकाले हैं कि एंगल 4 इक्वल एंगल 8 किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 3 इक्वल एंगल 7 तो किस प्रॉपर्टी से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इस तरह से सभी एंगल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में रखना होगा और उससे रिलेटेड इसको फाइंड करना होगा। तो आज का क्लास इन, थैंक यू।